फिर आप केंद्र में मोदी को बिठाएंगे कि राहुल गांधी को? नहीं, अब राहुल गांधी को। नई सरकार आती है, नए डिसीजन लेती है, पर कुछ भी नहीं होता। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं जी, उन हालातों को देख के मुझे तो नहीं लगता मेरी नॉलेज में कि कोई भी बंदा और गवर्नमेंट अच्छी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज की टीम चंडीगढ़ में है। गेड़ी रूट पर हम हैं, कुछ और युवा साथी हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं, राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन फिर भी जानेंगे कि उनका सबसे फेवरेट राजनीतिज्ञ कौन है। भाई साहब है हमारे, क्या नाम भाई साहब? देवांश जी, कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? सर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी। वजह क्या है? मोदी साहब पसंद है या भाजपा में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, मोदी साहब पसंद है। बाकी उन्होंने मतलब जब से वो हमारे देश के पीएम बने हैं दूसरी बार भी, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम कराए हैं इंडिया में। लाइक हिंदूज को बहुत सपोर्ट मिला है जी जी। उनके रहते। तो ये एक अच्छा फैक्टर है, या फिर बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आपसी प्रेम और भाईचारे का जो कहा जाता था कि सहिष्णुता बनी रहे हमारा, हम एक सभी धर्मों का सम्मान करें, क्या उसको धक्का नहीं लगता इस बात से? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके रहते मतलब सब धर्मों को लाइक सेम क्या बोलते हैं वो इम्पोर्टेंस मिली है। लेकिन ऐसा आपने नहीं कहा है। कि हाँ हिंदू जी। धर्म को ज्यादा हिंदू तवज्जो धर्म मिली को जैसे लाइक ज्यादा मिला, बिकॉज कांग्रेस के टाइम पे मुस्लिम्स को थोड़ा है, ज्यादा ज्यादा, weightage हाँ, दी उनकी ज्यादा वेटेज दी जाती थी, और हिंदुओं को थोड़ा मतलब ना गई। तो क्या क्या दबाव रहता था क्या उन पे। मोदी इतना लोकप्रिय है कि वो दोबारा से तीसरी बार फिर से आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर वो आएंगे 2024 में। लेकिन राहुल गांधी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 3600 किलोमीटर की यात्रा की है और उसके बाद अब उन्होंने अपनी सीट तक कुर्बान कर दी है। ठीक है, वो भी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि मतलब मोदी के आसपास भी वो कहीं है। आसपास भी नहीं। कहीं आसपास भी नहीं। लेकिन केजरीवाल भी कहते हैं कि वो नजदीक पहुंच के, ममता दीदी भी सवाल करते हैं कि मोदी अगली बार सत्ता पे हम उतार के हम बैठेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आएगा तो मोदी। आएगा तो मोदी। देखिएगा, ये कुछ तैयारियां, कल्चर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। उन भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? Modi ji. मोदी जी। वजह क्या है? All the growth we have seen in the past years. जी, तो मोदी जी. किस तरह की ग्रोथ की आप बात करते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनने की ओर देश बढ़ रहा है? क्या महंगाई घटी है? क्या बेरोजगारी घटी है? क्या काम बढ़े? हिंदू राष्ट्र वो डेफिनेटली एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह है. बहुत बड़ी वजह है. तो होना चाहिए। ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हिंदू कंट्री में रहते हैं तो हिंदू रिलीजन की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होनी चाहिए. अब 2024 में तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें हिंदू ही नहीं बाकी धर्म के लोगों की भी वोट चाहिएंगी? तो उस टाइम अड़ंगा तो नहीं डलेगा उनके और कुर्सी के बीच में? वो तो उनको पता होगा. वैसे भी मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मेरा जो व्यू था मैं दे चुका. इंटरेस्ट। राहुल गांधी के बारे क्या कहेंगे? बड़ी मेहनती हैं, युवा हैं। नो कमेंट्स. थैंक यू. देखिएगा, राहुल गांधी को लेकर तो नो कमेंट्स आ जाता है। कुछ और साथी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और फिर से मैं चाहूंगा एक बार पूरा ये एरिया दिखा दे हमारे पत्रकार साथी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दीपक, क्योंकि हम गेड़ी रूट पहुंचे हैं और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं। और कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर पसंद क्यों है, कौन सा राजनेता पसंद है, किसकी सरकार बन रही है। बस आप बने रहिएगा हरियाणा आज के साथ, क्योंकि कुछ और युवा साथी हैं, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगा, उनसे बात करना चाहूंगा। और कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि मेरे पैरेलल चले, बिल्कुल मेरे सीधे सीधे आप चलते रहिए, ताकि हम अपने दर्शकों से बात करते रहें और बताते रहें कि राजनीति क्यों जरूरी है। देखिए, देश का युवा राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता। अगर युवा इंटरेस्ट नहीं लेगा तो भाई साहब इस राजनीति का ना सुधार होगा। और कहते हैं कि कीचड़ में उतरकर ही आप कीचड़ को साफ कर सकते हैं। एफिल टावर दिखाने के लिए मैं आया था। कुछ और साथी हैं, कुछ युवा साथी हैं, उनसे बात करते हैं। 2024 की बात करते हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे आपसे, 2024 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? कहाँ से? केंद्र में। केंद्र में सर? जी। केंद्र में राहुल की, मोदी की, केजरीवाल की, ममता दीदी की, किनकी? किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं। नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? क्या वजह है?
अगर देखा जाए कि जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, जी उन हालातों को देख के मुझे तो नहीं लगता मेरी नॉलेज में कि कोई भी बंदा और गवर्नमेंट अच्छी है। वजह क्या है? काम, जी कोई कौन से काम आप चाहते हैं जो नहीं हुए हैं? कम से कम एजुकेशन अब जैसे हम पंजाब में है, पंजाब से तकरीबन इतने ज्यादा बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जो माइग्रेशन हो रही है उसको रोकने के लिए कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जी जी हम खुद पढ़े, MA BA वगैरह करके जी हम खुद बेरोजगार हैं, जी। तो कुछ न कहीं किसी का दोष तो है। किसे भाजपा सरकार को कसूरवार मानते हैं, कांग्रेस सरकार को? सभी सभी को तो इसलिए नोटा आप दबाएंगे जरूर। तो फिर अगर नोटा दबाएंगे तो फिर एक बेमुरब्बत सा सरकार बन जाएगी, में बेमुरब्बत सा एक प्रधानमंत्री बनेगा, तो सुधार की उम्मीद फिर कैसे करेंगे आप? चाहे सुधार हो ना हो, कम से कम हम अपनी मन की तो कर पाएंगे। भड़ास निकालना, भड़ास निकाल, चलिए उन्हें सरकार बनाने से मतलब नहीं है, अपनी भड़ास निकालने से मतलब है। एक और भाई साहब है, उनसे जान लेते हैं। लेकिन ये भी अपने आप में शून्यता है, अगर आप राजनीति में नहीं जाएंगे, सुधार के लिए अगर वोट नहीं करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं गुनहगार आप और हम ही रहेंगे। भाई साहब किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बोला तो है ब्रदर ने, नोटा दबाएंगे जी, नोटा दबाएंगे। यस, तो वोट ब्रदर ही डाल के आएंगे आपकी, आप खुद डाल के आएंगे? खुद डाल के आएंगे। हाँ, तो इसीलिए आपसे अलग पूछा जा रहा है, क्या इंटरेस्ट है आपका? अलग ही बता रहे हैं कि नोटा दबाएंगे, यही जो सरकार हर बारी नई सरकार आती है, नए डिसीजन लेती है, पर कुछ भी नहीं होता। जी जी। तो आप क्या चाहते थे, क्या चाहते थे, सरकारों को क्या करना चाहिए था? लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, जी। उन्होंने कहा था बैंक में ये बैलेंस आएगा, ब्लैक मनी आएगी, कुछ भी नहीं हुआ। जी जी। और जो मेन मुद्दे हैं सर, कोई गवर्नमेंट आती है वो उठाती ही नहीं। जैसे मेन जैसे कि सर एजुकेशन, जी, कभी भी कोई गवर्नमेंट आती है, कभी नहीं बोलती कि हाँ सर ये एजुकेशन में और सुधार करेंगे। जी, इसलिए सर, इसलिए नाराज है आप। देखिएगा, ये युवा है, पंजाब के युवा नाराज हैं सरकार से, और भाई हैं हमारे रेडी वाले भाई हैं। आइए भाई साहब से जानते हैं, ये गन्ने क्या क्या पिलाते हैं आप लोगों को? गन्ने का जूस और गन्ने का जूस और लेमन सोडा है। लेमन सोडा पिलाते हैं जी, गन्ने का जूस बना के नींबू और अदरक पुदीना डाल के जी, एक गिलास बना के देता हूँ। कितने का देते हैं एक गिलास? 30 रुपए। 20 रुपए का गन्ने का जूस देते हैं। 20 रुपए गन्ने का जूस, 20 और 30 दो रेट है। दो रेट है जी। और लेमन कितने का पिलाते हैं? लेमन है 20 रुपए का। जी। पढ़े लिखे हैं आप? जी। कितने पढ़े हैं? पर ज्यादा नहीं पढ़े, थोड़े ही पढ़े हैं, 8वीं क्लास। 8वीं क्लास आप जी। पढ़े हैं? अच्छा, तो 8वीं क्लास पढ़े हैं। यहाँ पर ठेला लगाते कितना कमा लेते हैं दिन भर में? दिन भर में बच जाता है 400-500 रुपए। 400-500 हाँ, सब रुपए खर्चा निकाल के। चलिएगा, कहाँ से आते हैं आप? किसे सर? यूपी में सुल्तानपुर जिला। सुल्तानपुर जिला। केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनवाना चाहते हैं, मोदी की सरकार बनाना चाहते हैं, इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाना चाहते हैं? हमारे यहाँ तो ये नहीं सही है, भाजपा सरकार सही नहीं है। क्या इधर आइए, थोड़ा सा करीब आइए। क्यों सही नहीं है? हमारे यहाँ बहुत महंगाई ज्यादा आ गया। जो खेत में बोता हूँ, गेहूँ फसल जो बोता हूँ, छोटा सांड सब चल लेते हैं, रात में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बचता जी। तो सरकार ने सांड छोड़े हैं इसलिए नाराज है? जी जी बिल्कुल, कुछ बच ही नहीं रहा सर, क्या करें बताओ। लेकिन आपके योगी ने तो यूपी में बड़ा काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना दिया, गुंडा रहित कर दिया है प्रदेश। हाँ, वो तो बात सही है। जो मतलब कि वो आदमी जो है लोग, उनको तो अच्छा तो किसको बिठाएंगे फिर आप केंद्र में? मोदी को बिठाएंगे कि राहुल गांधी को? नहीं, राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी, को? हमारे वजह? यहाँ जी। क्यों बिठाएंगे वजह? हमारे यहाँ वो ठीक है, बहुत दिन के बाद सरकार अगर आ जाएगी। हाँ जी, तो अच्छा काम की जी, उम्मीद है। हाँ। चलिएगा, फिर 20-30 रुपए वाले भैया हमारे एक और फैमिली है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि 2024 में दोबारा इलेक्शन होंगे, तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी को, या फिर मोदी को, या फिर केजरीवाल को? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जी जी। क्या सुधार आप चाहते थे और क्या पार्टियों ने नहीं किया है? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ जी ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जी ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। जी। तो फिर आप किसी को वोट नहीं देने वाले हैं? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। जी, किसी को आप ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਮ आदमी पार्टी मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ। केंद्र में मोदी को बनाएंगे, राहुल गांधी को बैठाएंगे, किसी और को बैठाएंगे? नहीं नहीं, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ हो नहीं ਕਿਸੇ ਨੂੰ, किसी को नहीं पाएंगे। किसी को नहीं पाएंगे। चलिए, बहन जी हैं, उनसे जान लेते हैं। बहन जी शायद बात नहीं करना चाहते हैं। चलिएगा, अब आप बताइएगा, आपकी राय कौन है? कौन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए, और कौन वो चेहरा है जिसको आप चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? क्या राहुल गांधी में इतनी सक्षमता है
क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या केजरीवाल पर जनता लोग दांव खेलेंगे या फिर ममता दीदी को लेकर आएंगे? अब आप ही बताइए किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2024 बहुत दूर नहीं है। इसीलिए हरियाणा आज जनता के बीच निकला है, लगातार निकला है और आपसे बात करेगा, उनसे बात करेगा और कोशिश करेगा जानने की कि सरकार किसकी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सहयोगी दीपक के साथ यशपाल गुंजू।